Hello kids, welcome back to online classes. आज today's topic is tear of remorse. Remorse क्या होते हैं आपके? पछतावा और tears आंसू. पछतावा का आंसू. In the stories of a boy whose name was Saurabh. He stolen the money from the father's purse, but he repents after some times. He confessed his guilt, and her father felt proud of him. Then they read the stories. Okay, let's start. It was evening when the Saurav was alone in his room. He had just returned from his science tuitions. कहते हैं कि ये शाम थी जब सौरभ अकेला रूम में था और वो अपने ट्यूशन से जो साइंस की क्लासेस ट्यूशन से लेता था, जैसे आप लेते हो, तो वैसे ही वो ट्यूशन से लौट रहा था. ही कास्ट अ ग्लैंस एट द किचन्स एंड फाउंड हिज मदर बिजी इन कुकिंग. उसने एक झलक अपने किचन में देखी कि मम्मी जो है वो खाना बनाने में बिजी हो रखी है, व्यस्त है. हिज फादर वाज नॉट एट होम एट दैट टाइम्स. उसके पिताजी उस समय घर में नहीं हैं. Nobody has seen Saurav some came into the house. किसी ने सौरभ को घर में आते हुए नहीं देखा. Saurav entered the bedroom of his parents. He searched the drawer of father where he kept his purse and other valuable belongings. कहते हैं यहाँ पे कि सौरभ अपने पेरेंट्स के अपने माता पिता के रूम में आता है और उस ड्रॉर में को ढूंढता है जहाँ पर उसके पिताजी अपना पर्स और कुछ कीमती सामान रखते हैं. हिज हार्टेड वॉज बीटिंग फास्ट. नेक्स्ट मोमेंट हिज फादर पर्स वॉज इन हिज कस्टडी. अब देखो, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज होती ना, तो उसकी भी होने लगी ऐसे ही. कैसे होने लगी? उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो रही थी क्योंकि उसके पास उसके पिता का क्या था? पर्स था. आउट ऑफ फियर उसने अपने उसको निकाला, डर को. ही फेल्ट द प्रेजेंस ऑफ समवन बिहाइंड हिम. उसने देखा कि उसके पीछे कोई है. ही टर्न्ड इमीडिएटली बट नोबडी वाज देयर. जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे हमारे पीछे पीछे कोई है. तो वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसने देखा कि कोई नहीं था. इट वॉज जस्ट इल्यूजन्स. ये एक उसका भ्रम था. ही थॉट इफ इट इज़ नॉट डन नाउ आई विल नेवर गेट सच गोल्डन अपॉर्चुनिटी. उसने सोचा कि अगर अभी मैंने ये नहीं किया तो ये जो गोल्डन सुनहरा अवसर है मेरे हाथ से निकल जाएगा. सौरभ हरियड ओपन द पर्स विच was filled with 1,000 rupees. सौरभ ने जल्दी से अपने पापा का पर्स खोला. उसमें 1,000 रुपये भरे हुए थे एंड 500 रुपीज़ नोट्स और 500 रुपये का नोट था. सौरभ was took out the 500 rupees note and put the purse back into the same position in the drawer. उसने 500 रुपये निकाले और दोबारा से अपने पापा के पर्स को वैसे का वैसा रख दिया जैसे वो पहले था. ठीक है. ही नीडेड द मनी बैडली. उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी. हिज पेंसिल बॉक्स वॉज आल्सो लेइंग देयर ऑन द टेबल्स. अब उसका जो पेंसिल बॉक्स था वो भी वहीं था. ही पुट द नोट इन इट. उसने उसमें वो रखा एंड कैप द पेंसिल बॉक्स ऑन द टेबल. और पेंसिल बॉक्स को टेबल पे रख दिया. देयर आफ्टर ही अगेन स्लिप्ड आउट द हाउस विदाउट इन्फॉर्म्स हिज मदर. अब वो धीरे से वो वापस बाहर खिसका और बिना अपनी माँ को कोई जानकारी दिए. ही रीच्ड द प्लेग्राउंड वेयर सम बॉयज वर वेटिंग. वो प्लेग्राउंड में गया, खेल के मैदान में गया जहाँ पे कुछ लड़के उसका इंतज़ार कर रहे थे. दे सेड सौरभ वेयर आर यू. उन्होंने कहा कि तुम कहाँ थे? कम एंड जॉइन अस. आओ और हमारे साथ खेलो.
हमें ज्वाइन कर लो। बट सौरभ रिफ्यूज एंड सेट ऑन ए बेंच इन द प्लेग्राउंड। पर सौरभ ने मना कर दिया और वो एक बेंच पे बैठ गया। क्यों मना किया ये आप समझ सकते हो ना, गैस करो क्यों मना किया होगा, तो ये आप खुद गैस करो। द बॉयज केप्ट ऑन द प्लेइंग। बॉयज खेल रहे थे। हिज हार्ट बीट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट। सो अब भी जो आउट ऑफ टेयर, वो अपने मतलब जो उसके मन में डर बैठा हुआ था, जो डर था उसके कारण उसकी हार्ट बीट अब भी तेज चल रही थी। अब भी उसके जो हार्ट बीट थी वो तेज चल रही थी। एक्चुअली some boys before Saurabh borrowed some money from his friend. उसने कुछ दिन पहले अपने दोस्तों से कुछ पैसे उधार लिए थे। ही वॉज नॉट एबल टू रिटर्न देयर मनी ऑन टाइम। और वो समय पर उसको लौटाने में सक्षम नहीं था, योग्य नहीं था। सो हिज फादर सो हिज फ्रेंड स्टार्टिंग थ्रेटिंग। और मतलब कि क्या करने लगे थे, उसके दोस्त उसको धमकी देने लगे थे। एंड फॉर हिम देयर वॉज नो अदर वे एक्सेप्ट दैट। और उसके पास अब चोरी के अलावा कोई भी रास्ता बाकी नहीं था। नेक्स्ट मोमेंट ही थॉट अबाउट द मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम हिज फादर्स पर्स। अगले ही पल उसे याद आता है कि उसने अपने पिता के पर्स से क्या चुराए हैं, पैसे चुराए हैं। He was thinking that he should not have put that note in the pencil box, as some might open the pencil box, he could be catched. उसने सोचा कि उसे पेंसिल बॉक्स में उसे नहीं छुपाना चाहिए था, क्योंकि कोई भी पेंसिल बॉक्स को खोल के देख सकता है और वो पकड़ा जाएगा। Then he would not be except from his father's abuse and beating. फिर तब उसे कोई नहीं बचा सकता उसके पिता की गालियों से और मार से। इसके जब आप लोग चोरी करते हो या झूठ बोलते हो, पिटाई करते हैं ना पिताजी, तो सेम उसे भी डर लग रहा था ऐसे। इवन हिज मदर शुड स्कोल्ड हिम बैडली फॉर हिज मिस्टेक। अब कहते हैं कि उसकी माँ भी उसको नहीं बचा सकी, चाह के भी नहीं बचा सकती, क्योंकि उसने गलती की है। They would never believed him again and he would lose their faith hour. अब वो कभी लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे और वो अपना विश्वास हमेशा के लिए खो देगा। His eyes were filled with tears of remorse for what he had done. अब उसकी जो आंखें थी वो पश्चाताप के आंसू से भर गई थी। ठीक है, उसकी आंखें थी जो वो पश्चाताप से भर गई थी। ही वॉज रिग्रेटिंग हिज एक्ट ऑन द बोरोइंग फ्रॉम हिज फादर फ्रेंड्स फॉर द इंजॉइंग मूवी इन द सिनेमाज। अब उसे पछतावा होने लगा था कि उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार क्यों लिए एक सिनेमा में फिल्म देखने के लिए, फिल्म का आनंद करने के लिए। नाउ ही वॉज फेल्ट गिल्टी फॉर हिज मिस्टेक। अब उसे अपने आप पे मतलब कि पछतावा हो रहा था, थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था कि मैंने ये गलती क्यों की। एंड फेल्ट दैट एनी कॉस्ट ही शुड नॉट हैव डन दिस सीन। कह रहा है कि उसे मतलब फेल्ट हो रहा था एनी कॉस्ट, वो इस चीज़ को सुधारना चाहता था। इवन ही हैड हिज फ्रेंड्स वुड कंप्लेन टू हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। अब जो उसके दोस्त थे वो उसके पेरेंट्स को, उसके माता पिता को और उसके दोस्तों को क्या करेंगे, उसकी कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे। आफ्टर ए बिग डिसीजन विद हिम। उसने जब एक बड़ा सा डिसीजन, एक निर्णय ले लिया था कि सौरभ डिसाइड कि रिपेंट फॉर हिज रॉन्ग डिड। अब वो इसके लिए मतलब पछतावा करेगा, इसको भुगतेगा जो अभी उसने गलत काम किया था। ही थॉट इफ ही वुड टेल एवरीथिंग टू हिज फादर एट लीस्ट ही वुड नॉट स्कॉल्ड हिम फॉर टेलिंग द ट्रूथ। उसने सोचा कि अगर वो अपने पिता को सब कुछ बता देगा तो कम से कम उसके पिताजी उसे पे विश्वास तो करेंगे, मतलब ठीक है, उसको उस पर विश्वास करेंगे।
विद द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था। ही स्टेप्ड टूवर्ड्स हिज होम विद ए हैवी हार्ट बीट, अब उसने अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए भारी मन से। When the सौरभ reached at his home, जब वो सौरभ अपने घर पहुंचा तो उसके जो पिताजी थे वो वॉचिंग टेलीविजन्स इन लिविंग रूम्स, हिज मदर वाज स्टिल इन द किचन्स, उसके जो पिता थे वो टीवी देख रहे थे लिविंग रूम के अंदर, और उसकी मम्मी अब भी किचन में खाना बना रही थी। ही अप्रोच्ड हिज फादर विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस एंड सेड, वो अपने पिता के पास जाता है और बहुत आत्मविश्वास से एक बात कहता है, फादर, पिताजी, आई वांट टू कन्फेस समथिंग टू यू, मैं आपसे कुछ कबूल करना चाहता हूँ। हिज फादर लुक्ड एट हिम इमेजली एंड आस्क, उसके पिता ने उसको हैरानी से देखा और कहा, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, इज एवरीथिंग फाइन, क्या सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक है। सौरभ एंड सेड विद द हेजिटेशन, सौरभ ने झिझकते हुए कहा, प्लीज़ पुनिश मी, मुझे सज़ा दीजिए। आई हैव स्टोलन ए 500 रुपीज़ नोट फ्रॉम योर पर्स, मैंने आपके पर्स से 500 रुपये का एक नोट चुराया है। सेइंग सो ही टुक आउट द नोट फ्रॉम हिज पेंसिल बॉक्स एंड हैंडेड इट ओवर हिज फादर्स, उसने ऐसे कहकर अपने मतलब एक वो नोट निकाला पेंसिल बॉक्स से और अपने पिता को दे दिया। His father was amazed see this all, उसके पिताजी यह देखकर बहुत हैरान थे। He saw his son began to sob and his eyes filled with the tears, उसने देखा कि उसका बेटा जो है सुबक सुबक रहा है और वो मतलब कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आंसू भरे हुए हैं। In spite of shouted at his son, वो अपने बेटे पर चिल्लाने के बावजूद सौरभ फादर्स क्लोज्ड हिम, उसने अपने बेटे को आराम से समझाया। डोंट क्राई माय सन, मेरे बेटे रो मत, आई विल नॉट पुनिश यू, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। द बिगेस्ट पनिशमेंट इज रिपेंटेंस, अब तुम्हारा जो सबसे बड़ी सज़ा थी वो तुम्हारा पछतावा है। इफ़ यू हैव एडमिट योर मिस्टेक एंड वांट टू चेंज योर सेल्फ, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ द पनिशमेंट, अगर तुम्हें अपनी गलती मान लेते हो और तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है और अपने आप को चेंज करते हो तो इससे बड़ी पनिशमेंट क्या होगी। आई विल नॉट पनिश यू बिकॉज आई एम हैप्पी विद यू, यू आर कन्फेसिंग द थेफ्ट, मैं तुम्हें इसके लिए सज़ा नहीं दूंगा क्योंकि तुमने खुशी खुशी अपनी चोरी कबूल कर ली है। सौरभ वाज कंटिन्यूसली क्राइज एंड वाज लुकिंग एट हिज फादर विद फीलिंग रिपेटेंस। अब क्या कह रहे हैं कि सौरभ लगातार रोए जा रहा था और अपने पिता को पछतावे के साथ देख रहा था। द फादर आस्क, मे आई नो द रीज़न ऑफ स्टीलिंग मनी फ्रॉम माई पर्स, क्या मैं जान सकता कि तुमने ये पैसे क्यों चुराए हैं। देयर माइट बी सम एमरजेंसी बिहाइंड दिस, द सौरभ वाज encouraged बाय हिज फ्रेंड फादर्स वर्ड, इसके पीछे कोई ज़रूर ही बड़ी इमरजेंसी रही होगी, बताओ मुझे। अब सौरभ को थोड़ा सा हौसला आया अपने पिता की वर्डिंग से। सौरभ रिप्लाइड, बोरोड सम मनी फ्रॉम माय फ्रेंड्स टू सी मूवी, सौरभ ने आंसर दिया, उसने उत्तर दिया कि मैंने कुछ पैसे अपने दोस्तों से उधार लिए थे मूवी देखने के लिए। एंड नाउ दे आस्किंग देयर मनी, अब वो मुझसे अपने पैसे के बारे में पूछते हैं। एंड फॉर दिस दे वर थ्रेटनिंग्स मी टू मेक कंप्लेंट टू यू, और अब वो मुझे बार बार आपसे शिकायत करने की धमकी देते हैं। सो आई मेड अप माई माइंड टू रिटर्न देयर मनी स्टीलिंग, कहते हैं कि तब मेरे दिमाग में आया कि मैं उनको पैसे चुरा कर दे दूँ,
हैविंग सेड सो, ऐसा कहकर ही टुक ए हैव टू शाइन एज देयर वाज नो बर्डन, इससे मतलब थेफ्ट ऑन हर्ट। अब उसने देखो अपने मन पे कोई भी भार मत रखो इस चोरी का। ही स्टूड साइलेंटली इन फ्रंट ऑफ हिज फादर्स, अब मतलब वो अपने पिता के सामने खड़ा था चुपचाप, विद हिज हेड डाउन, अपना सिर झुकाए। ही डिडंट डेयर टू सी हिज फादर्स आइज, अब वो मतलब अपने पिता की आंखों में देख नहीं सकता था, नहीं देख पा रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि उसने चोरी की थी ना, इसलिए। तो चोरी करना बुरी आदत होती है। His fathers understood problem and gently he put his hand on his shoulders and said, अब उसके पिता समझदार थे, उन्होंने उसकी बात को समझा और अपना हाथ प्यार से उसके कंधे पर रखा और कहा, इट ऑल नाइस, ये ठीक था। नाउ फॉरगेट अबाउट आर, और इसके बारे में भूल जाओ। आई अप्रिशिएट यू फॉर टेलिंग मी ट्रूथ, मैं इसके लिए तुम्हारी सराहना करता हूँ कि तुमने मुझे सच्चाई बताई। टेक दिस मनी, इस पैसे को लो, एंड रिटर्न टू हिज योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को वापस कर दो। सौरभ टुक द मनी विद ए ग्रेट हेजिटेशन, उसने मतलब उसको बहुत हेजिटेट होते हुए, झिझकते हुए उस पैसे को लिया। कैप्ट इन हिज पेंसिल बॉक्स अगेन, और दोबारा से अपने पेंसिल बॉक्स में रख दिया। बट दिस टाइम ही वॉज नॉट इन दिस अफ्रेड ऑफ कीपिंग मनी, परंतु इस समय उसको कोई डर नहीं था उस पैसे को वहाँ रखते हुए, बिकॉज ही वॉज नॉट स्टीलिंग इट, अब उसने उसको चुराया नहीं था, ठीक है ना। अब उसने उसको चुराया नहीं था क्योंकि सारा डर निकल गया था, अब तो उसके पापा ने उसको दिए थे पैसे। अगले दिन फिर वो क्या करता है, नेक्स्ट डे ही वेंट टू द स्कूल एंड रिटर्न द मनी टू हिज फ्रेंड्स, अगले दिन वो स्कूल जाता है और अपने दोस्तों को वो पैसे वापस कर देता है। नाउ ही स्टार्टेड वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडी एंड बिकम अ मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट इन ऑल इन द स्कूल, अब वो क्या करने लगा, बहुत मेहनत करने लगा अपने स्कूल में और सभी का फेवरेट स्टूडेंट विद्यार्थी बन गया। हिज पेरेंट्स वर टू हैप्पी टू सी दिस चेंज ऑफ देयर सन्स, अब कहते हैं कि ये मतलब कि उसके पिताजी भी बहुत ही खुश होते, माता पिता भी बहुत खुश थे इस बात को देख के, उसके अंदर जो चेंज आया था वो। तो बेटा कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, आपकी हार्ट बीट आपको बता देती है कि आप गलत कर रहे हो। जब आपकी हार्ट बीट नॉर्मल से तेज़ होने लग जाए तो समझ लेना कि आप गलत कर रहे हो। तो इस कहानी से जो हमने आज लेसन रीड किया है, इससे हमें यही मोरल मिलती है कि हमें सब सच सच बता देना चाहिए। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।